हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टॉपिक करा रही हूँ। अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र एक परिचय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ पहले, फिर भी बताती हूँ। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक और सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया। सामाजिक मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति समाज में रहता है, सारे कार्य सामाजिक व्यक्ति के लिए किए जाते हैं, तो जो व्यक्ति समाज में रहता है उनके लिए किए जाने वाले प्रयत्न का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा एक तरीके से अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी जो वास्तविक मनुष्य है, वास्तव में है विद्यमान, है ना, और सामाजिक के समाज में रहते हैं, उनकी क्रियाओं का अध्ययन, उनकी संतुष्टि के लिए किया जाने वाला प्रयत्न का अध्ययन हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र के संबंध में हमारे कई अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मैं आपको इससे पहले वाले टॉपिक में समझा चुकी हूँ। आज हम लेंगे एडम स्मिथ और मार्शल द्वारा दी गई परिभाषाओं की विशेषता। एडम स्मिथ एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ कहा है। एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। अर्थात अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कहाँ से धन आया, कहाँ जाया, धन से संबंधित लेन देन का अध्ययन जिस भी शास्त्र में किया जाता है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने विशेष रूप से बल दिया है धन पर। ठीक है, इन्होंने कहा है धन सब कुछ है, अगर धन नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है, और सारा लेन देन जो होता है, यानी जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है वो धन से ही चलती है, यानी धन ही प्रमुख है। ठीक है, तो अब इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। धन संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने कहा है कि धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, यानी बिना धन के कोई भी हमारी अर्थव्यवस्था यानी हमारा कार्य नहीं हो सकता है। अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये सभी जो विभाग हैं ये धन से ही चलते हैं। यानी मनुष्य काम करता है तो धन कमाने के लिए करता है, यानी सब कार्य जो किए जाते हैं वो धन के लिए ही किए जाते हैं, यानी धन ही प्रमुख है। मनुष्य की अपेक्षा धन अधिक महत्वपूर्ण है। कहता है कि मनुष्य से ज़्यादा धन महत्वपूर्ण है। धन है तो मनुष्य है, बिना धन के मनुष्य कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। धन के अभाव में यदि धन की कमी होती है तो मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और सारे कार्य मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए ही करता है, इसलिए इन्होंने धन को महत्वपूर्ण माना है। व्यक्तिगत समृद्धि, यानी कहते हैं इंसान की जो संपन्नता है वो केवल धन से ही आती है, किसी और चीज़ से नहीं आती। मनुष्य केवल अपने हित के लिए कार्य करता है और सभी क्रियाएं अपने अपने उद्देश्य के लिए करते हैं, अपने हित के लिए कार्य करता है, अपने लिए कार्य करता है भी सही बात कि जो मनुष्य कार्य करता है वो धन कमाने के लिए किया जाता है, धन के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारी एडम स्मिथ की परिभाषा, जिन्होंने विशेष रूप से धन पर अधिक बल दिया है। यानी मनुष्य जो काम करता है वो केवल धन कमाने के लिए ही करता है। ठीक है, अब मैं पढ़ाती हूँ आपको मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। मार्शल ने कहा है कि इन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने कहा है कि धन महत्वपूर्ण है, यानी जो काम किए जाते हैं वो सब धन के लिए किए जाते हैं। मार्शल ने कहा है कि नहीं, इन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने कहा है कि नहीं, धन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि मनुष्य महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य नहीं है तो धन भी नहीं होगा, और
पहले धन है बाद में मनुष्य, पहले मनुष्य है बाद में धन है, क्योंकि धन का निर्माण मनुष्य ही करता है। इन्होंने कहा है अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। वह यह पता लगाता है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार करता है। इस प्रकार यह एक और धन का अध्ययन है। दूसरी ओर जिससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। विशेषण देख लीजिए। अर्थशास्त्र मानव का अध्ययन करता है। सामाजिक जो समाज में वास्तव में है, समाज में रहते हैं, वास्तविक हैं और सामान्य मनुष्य है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। सामान्य मतलब जो पागल दिवालिया ना हो, वो एक तरीके से सामान्य मनुष्य कहलाता है। जीवन के साधारण व्यवसाय में साधारण व्यवसाय का अध्ययन इसमें किया जाता है। भौतिक कल्याण इसका संबंध कल्याण से होता है, उसका अध्ययन इस शास्त्र में किया जाता है। तो ये मैंने आपको आज समझाई है। मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा है और एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है।